हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RSAT एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले भी हमने काफ़ी क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उन क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी चैनल पर विजिट कीजिए और उन क्लासेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको इस चैनल के ऊपर एक महा मैराथन क्लास है जो मिल जाएगी, जिसकी टाइम ड्यूरेशन यानी लगभग 4.25 घंटे की। इस क्लास के अंदर अपने लगभग 350 से प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि उस क्लास के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। और उसमें वही यानी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो कि प्रीवियस RSAT एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को उस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो जाके आप उस क्लास को भी देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना कंट्रोल पैनल में पाया गया विकल्प स्क्रीन रेजोल्यूशन और फ़ॉन्ट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल में पाया गया खालिस्तान विकल्प स्क्रीन रेजोल्यूशन और फ़ॉन्ट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है यूजर अकाउंट्स और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपने देना है। जिस विद्यार्थियों को आंसर पता होता है उन्होंने कमेंट में अपना आंसर है वो जरूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही आते हैं। तो वो भी आपने कमेंट के अंदर जरूर से बताना है। और साथ ही साथ आपको यानी RSAT एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके कम से कम 14 क्वेश्चन हैं जो 35 में से सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी आपके 70 में से 28 नंबर है जो कंपलसरी आने चाहिए। अगर आपके 28 नंबर नहीं आते हैं तो ये आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो आपका 35 में से कितना स्कोर रहता है वो भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो अभी इसका आंसर आप दीजिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन और फॉन्ट बदलने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल में कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। विंडो 10 में कौन सा ऐसा वेब ब्राउज़र है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट एज, बी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम, सी नंबर ऑप्शन है यूसी वेब और डी नंबर ऑप्शन है ओपेरा मिनी। तो यानी कौन सा वेब ब्राउज़र है जिसको यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है और उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो यह आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज यानी विंडो 10 में इसको कहा जाता है। और अगर आप विंडो 7 वगैरह का यूज़ करते हो तो उसमें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से होता है। तो अभी इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे उसे खालिस्तान कुंजी कहा जाता है। यानी ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उस कुंजी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पावर, बी नंबर ऑप्शन है टॉगल, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कुंजी है जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है और उसे खालिस्तान कुंजी कहा जाता है। तो उसको यानी क्या कहा जाता है, टॉगल कुंजी कहा जाता है। टॉगल कुंजी यानी इसको कहा जाता है, यानी किसी यानी फंक्शन को चालू या बंद करने के काम में आती है ये टॉगल कुंजी इसको कहा जाता है। और टॉगल कुंजी होती कौन कौन सी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा टॉगल की का एक उदाहरण है। तो टॉगल की कौन कौन सी होती है, तो टॉगल की नम लॉक होता है, नम लॉक हो जाएगा, कैप्स लॉक हो जाएगा, कैप्स लॉक हो जाएगा और स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक की को क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। यानी कौन सा एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो
तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है रिसाइकल बिन, सी नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटर और डी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि यानी आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान कौन सा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिसाइकल बिन। यानी रिसाइकल बिन जो है वो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप कोई ऐसी फाइल है जिसको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते, परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो परमानेंट डिलीट की कई बार एग्जाम में शॉर्टकट की पूछ लेता है। तो परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी शिफ्ट प्लस डिलीट यानी परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्टाना क्या है। कोर्टाना क्या है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 10 में अंतर्निर्मित एंटीवायरस है, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 10 में अंतर्निर्मित गेम है और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है विंडो 10 खालिस्तान आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि MS DOS खालिस्तान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी आपको बताना है कि विंडो 10 जो है यानी वो किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS DOS जो है वो किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है इनपुट आउटपुट, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस यानी विंडो 10 जो है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है और MS DOS जो है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडो 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है। यानी विंडो 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शीर्ष, बी नंबर ऑप्शन है दाएं, सी नंबर ऑप्शन है बाएं और डी नंबर ऑप्शन है नीचे। तो यानी विंडो 10 में टास्क बार का जो मूलभूत स्थान होता है वो कहाँ पे होता है तो यानी नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होता है हो जाएगा। यानी टास्क बार यानी जो डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड अपने को एक लाइन इस तरीके से दिखाई देती है, नीचे वाली साइड एक लाइन होती है, एक पट्टी जो अपने को दिखाई देती है उसको टास्क बार कहा जाता है। इसका स्थान कहाँ पे होता है तो नीचे होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं। यानी खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है पोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है वर्जन और डी नंबर ऑप्शन है फाइल ग्रुप। तो इसमें से आपको बताना है कि डिस्क पर नामित एक स्थान कौन सा है जहाँ फाइल को संग्रहित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फोल्डर डिस्क पर नामित एक स्थान होता है जहां अपने फाइल को संग्रहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराते हैं यानी कौन सा सही ठहराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पुनः इंटरवल, बी नंबर ऑप्शन है गैर पुनः प्रयोज्य, सी नंबर ऑप्शन है आभासी मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को कैश मेमोरी है जो सही ठहराता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो 10 में विंडो डिफेंडर क्या है। यानी विंडो 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम फायरवॉल, बी नंबर ऑप्शन है रियल टाइम एंटीवायरस, सी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी नंबर ऑप्शन है रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो यानी विंडो डिफेंडर क्या है तो ये आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रियल टाइम एंटीवायरस होता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंडो डिफेंडर क्या है, तो रियल टाइम एंटीवायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है आप इसे किस विकल्प से सही कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है तो आप इसे किस विकल्प से सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलेंडर, बी नंबर ऑप्शन है रीड फाइल, सी नंबर ऑप्शन है राइट फाइल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैलेंडर। यानी अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है तो आप इसे कैलेंडर विकल्प से सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समवर्ती स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी समवर्ती स्थान से डेटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बूटिंग, बी नंबर ऑप्शन है बर्निंग, सी नंबर ऑप्शन है रीडिंग और डी नंबर ऑप्शन है राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा रीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देता है कि सीडी डीवीडी में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो बर्निंग है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस का यानी पूरा ध्यानपूर्वक यानी इनको करना है कि यानी सीडी डीवीडी में पूछ रहा है या समवर्ती स्थान से पूछ रहा है। तो अगर सीडी डीवीडी का पूछे तो इसका आंसर बर्निंग होगा, और अगर समवर्ती स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपका रीडिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर, सी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल और डी नंबर ऑप्शन है फेसबुक। तो इसमें से यानी कौन सा एप्लीकेशन है जिसको पीडीएफ फाइल देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीडीएफ फाइल को देखने के लिए एडोब रीडर का यूज किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ट्रिज शब्द से जुड़ा है। कार्ट्रिज शब्द है जो किससे जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है माउस, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक और डी नंबर ऑप्शन है टच स्क्रीन। यानी कार्ट्रिज जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो कार्ट्रिज शब्द आपका प्रिंटर से जुड़ा हुआ है, यानी प्रिंटर से जुड़ा हुआ है कार्ट्रिज शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है एमएस डोस, बी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज़ और डी नंबर ऑप्शन है मैकिन्टोश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा विंडोज़, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो विंडो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्षर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है। यानी एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्षर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है, यानी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बार कोड, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक बार और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी सलाखों वाला जो कोड, यानी अपने जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके से एक सलाखों वाला कोड जो है वो बना होता है। तो यानी वो कौन सा कोड होता है, उसको बार कोड बोला जाता है, यानी कोडिंग संरचना होती है ये। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक कोडिंग संरचना यानी कौन सी होती है, बार कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मॉनिटर में रेफरेंस दर किसमें मापा जाता है। मॉनिटर में रेफरेंस दर को किसमें मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डीपीआई, बी नंबर ऑप्शन है हर्ट्ज और सी नंबर ऑप्शन है मिलीमीटर, डी नंबर ऑप्शन है पिक्सल्स। तो यानी मॉनिटर में रेफरेंस दर को किसके अंदर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मॉनिटर में रेफरेंस दर को किसके अंदर मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीआरटी, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर कंसोल और डी नंबर ऑप्शन है कार्ड रीडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंटर। यानी प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपने को यानी इससे जो भी आउटपुट मिलता है उसको क्या कहा जाता है, तो हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है। यानी कंप्यूटर के डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है F1, बी नंबर ऑप्शन है F2, सी नंबर ऑप्शन है F3 और डी नंबर ऑप्शन है F5। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा F5। यानी F5 जो होता है, यानी इसका यूज क्या होता है, रिफ्रेश करने के काम में आता है। ये F5 से अपने डेस्कटॉप को यानी रिफ्रेश कर सकते हैं। और नोटपैड में इसका यूज क्या होता है, टाइम एंड डेट इंसर्ट करने के लिए होता है। और किसी ब्राउज़र में ये पेज को रीलोड करने के काम में आता है। और अगर अपने बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के काम में आता है। यानी F5 के 4 जगह पे यूज होता है। डेस्कटॉप पे इसका यूज रिफ्रेश करने के लिए होता है, नोटपैड में टाइम एंड डेट इंसर्ट करने के लिए होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए होता है, और किसी भी वेब पेज में यानी पेज को रीलोड करने के ये काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट में प्रारूप खालिस्तान प्रारूप में पिक्चर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। MS पेंट में खालिस्तान प्रारूप में पिक्चर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है PNG, बी नंबर ऑप्शन है JPG, सी नंबर ऑप्शन है AVI और डी नंबर ऑप्शन है BMP। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा AVI। यानी अपने MS पेंट में AVI प्रारूप में पिक्चर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर हार्डवेयर को और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य एवं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है और सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है मल्टीपल सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन सा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज कौन सा करता है, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और इसकी जगह पर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो दे सकता है। इसकी जगह पे ऑप्शन में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है और हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है और हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है, कौन सा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है मल्टीपल सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाते हैं और हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रिसोर्स मैनेजमेंट, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस, सी नंबर ऑप्शन है प्रोग्राम क्रियान्वयन और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये सभी के सभी काम जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य हो गया, प्रोग्राम का क्रियान्वयन हो गया और फाइलों का प्रबंधन करना हो गया। या सभी चीज़ों का प्रबंधन यानी कंप्यूटर में कौन करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइन्स, बी नंबर ऑप्शन है मेक, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 10 और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दीजिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइनेक्स हो गया, मेक हो गया, विंडो 10 हो गया, तो यानी सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी नंबर ऑप्शन है इमेज स्कैनिंग और डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी शॉर्ट में GUI भी दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी GUI और GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। तो कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है MS DOS, बी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 10 और डी नंबर ऑप्शन है बै दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी बै दोनों, यानी MS DOS भी होता है और यूनिक्स भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विंडोज़ के द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग में लेने हेतु एक विंडो एप्लीकेशन आवंटित किया जाता है जिसमें खाली स्थान होते हैं। यानी विंडो के द्वारा किसी भी विशेष प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग में लेने हेतु एक विंडो एप्लीकेशन आवंटित किया जाता है जिसमें यानी क्या होते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है विजेट्स और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी विंडो के द्वारा यानी कोई भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने हेतु यानी काफ़ी सारे यानी एक विंडो एप्लीकेशन आवंटित होते हैं, तो उसमें सारे के सारे ही होते हैं। टाइटल बार भी होता है, मेन्यू बार भी होता है और विजेट्स भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना कहलाता है। कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओपन करना, बी नंबर ऑप्शन है चालू करना, सी नंबर ऑप्शन है बूटिंग और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो बूटिंग करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर को बूट करना या बूटिंग यानी जो है अपने कंप्यूटर को शुरू या रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के बॉटम में एक बार होती है। यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के बॉटम में एक बार होती है, क्या होती है? टाइटल बार होती है, मेन्यू बार होती है, स्क्रॉल बार होती है या फिर टास्क बार होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टास्क बार। यानी यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के बॉटम में जो एक बार होती है उसको क्या कहा जाता है? टास्क बार बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहा जाता है। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, सी नंबर ऑप्शन है आइकन और डी नंबर ऑप्शन है पिक्चर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिस्टम ट्रे। यानी बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी सिस्टम ट्रे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसे कहा जाता है। यानी आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आइकन मेन्यू, बी नंबर ऑप्शन है आइकन बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू और डी नंबर ऑप्शन है शॉर्टकट मेन्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या कहा जाता है? शॉर्टकट आइकन या शॉर्टकट मेन्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ताकि जिनका भी RSAT का एग्ज़ाम आगामी होने वाला है तो उन तक ये वीडियो है वो पहुंच सके। और जिन विद्यार्थियों का अभी यानी इससे आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जो भी RSAT कर रहे हैं, तो उनके लिए जल्द ही अपने न्यू सिलेबस की एक सीरीज़ है जो इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और इधर उधर आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सपोर्ट करना है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।